तो आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में, वो भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा और आप यह व्रत पूरे विधि पूर्वक रख पाएंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के उद्देश्य से इस व्रत को रखा जाता है। इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए। कुल मिला के आपको 17 जानकारी मिलने वाली है, जो कि इस प्रकार है। पशुपतिनाथ व्रत कैसे रखें, पशुपतिनाथ व्रत रखने से क्या होता है, पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि क्या है, पशुपतिनाथ व्रत को घर में एक से अधिक सदस्य रख सकते हैं या नहीं, पशुपतिनाथ व्रत को 2 मंदिर में रख सकते हैं क्या, सूतक लगने पर पशुपतिनाथ व्रत को रख सकते हैं या नहीं, रजस्वला धर्म होने पर पशुपतिनाथ व्रत में क्या करें, पशुपतिनाथ व्रत में भोग कैसे लगाएं, पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजा में जल चढ़ाएं या नहीं, क्या पशुपतिनाथ व्रत जोड़े से रख सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होने के बाद फिर से इस व्रत को कब से रख सकते हैं, अगर हमसे पशुपतिनाथ व्रत में कोई गलती हो जाती है तो क्या करें, कहीं हमारा व्रत तो नहीं टूटता, पशुपतिनाथ व्रत टूटने पर क्या करें, पशुपतिनाथ व्रत घर में रख सकते हैं क्या, पशुपतिनाथ व्रत रखने से मनोकामना कब पूरी होती है, पशुपतिनाथ व्रत को कब से शुरू करें, पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजा कितने बजे करनी चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथाओं में इन सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, वही सुनकर मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जो आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो आपके अपने हैं और यह व्रत रखना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न यह था कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे रखें। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत और उद्यापन सोमवार के दिन किया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार रखा जाता है और 5वें सोमवार को ही आपको इसका उद्यापन करना होता है। एक बात का ध्यान रखें, यह व्रत रखने के लिए आपको शिव मंदिर में पूजन करने जाना पड़ेगा, तो आप कोई ऐसा मंदिर चुनें जो आपके घर के पास हो, क्योंकि 5 सोमवार आपको उसी मंदिर में जाके पूजन करना है, आपको बार बार मंदिर नहीं बदलना है। इस व्रत में आपको शिव मंदिर में जाकर 2 बार पूजा करनी होती है, पहली पूजा सुबह और दूसरी पूजा शाम को। पहली पूजा करने के लिए थाली में उतना सामान रखें जो आपकी शाम की पूजा में भी उपयोग में आ जाए, क्योंकि वही थाली लेकर आपको शाम को भी जाना है। आप थाली में भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पंचामृत रख लें, साफ लोटा जल रख लें, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, फूल और जो भी चीज जो भोलेनाथ को चढ़ती हो वह सभी आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्यादा चीजें हों, आप सिर्फ बेलपत्र लेकर भी मंदिर जा सकते हैं। साथ में आपको एक गोल बाती वाला घी का दीपक भी लेकर जाना है। मंदिर में जाएं, भोलेनाथ को थोड़ा सा जल चढ़ाएं, इसके बाद पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके बाद 1 लोटा साफ जल भोलेनाथ पर अर्पित कर दें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। भोलेनाथ को जो भी सामग्री आपने लाए हैं, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, पुष्प, अक्षत, उसे शिवलिंग पे अर्पित कर दें। इसके बाद भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर बैठें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना बोलें। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। व्रत के दिन सुबह आप फलाहार कर सकते हैं। शाम को आपको प्रदोष काल में, मतलब शाम के 6 से 7 का जो बीच का समय होता है, उस समय मंदिर जाना है और वही थाली लेकर जाना है जिसे लेकर आप सुबह गए थे, और वैसी ही पूजा करना है जैसी आपने सुबह की थी। पर शाम की पूजन की थाली में आपको 6 घी के दीपक रखना है। आपने सुबह की पूजन की थाली में सिर्फ 1 दीपक लेके मंदिर गए थे। अब ये 6 दीपक भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के नीचे रख दें, जलाधारी में या फिर शिवलिंग के एकदम पास दिए भूलकर भी ना रखें। अब इन 6 दियों में से 5 दियों को प्रज्वलित कर दें। एक दिया प्रज्वलित नहीं करना है। कई माताएं बहनें गलती कर देती हैं कि वे 6वां दिया थाली से नीचे नहीं रखती हैं। गुरुजी ने बताया है कि 6 दीपक आपको भोलेनाथ के सामने रखना है और 5 दीपक वहां पे प्रज्वलित करना है। इस पशुपतिनाथ व्रत की पूजन में प्रसाद का बहुत अधिक महत्व होता है। आप कोई भी मीठा प्रसाद बना सकते हैं, आप चाहो तो हलवा बना लो, और शाम की पूजा में इस प्रसाद को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और भोलेनाथ के सामने इस प्रसाद के 3 हिस्से करें। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से प्रसाद के 3 हिस्से करना है। इस प्रसाद को भोलेनाथ के सामने शिवलिंग के पास अर्पित कर दें। प्रसाद अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भोलेनाथ से विनय करें, प्रसाद ग्रहण करने को कहें और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से करें। अब ध्यान से सुनिएगा, जो 6वां दिया आपने प्रज्वलित नहीं किया है उसे वापस उठा के अपनी थाली में रख लें और प्रसाद के जो आपने 3 हिस्से किए हैं उसमें से एक हिस्सा उठाकर आप अपनी थाली में रख लें। बचे हुए प्रसाद के 2 हिस्सों को आपको मंदिर में ही छोड़ना है, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास ही रहने देना है। उसे आपको जलधारी पे बिल्कुल नहीं रखना है, उसे जलधारी के नीचे रहने दीजिए ताकि उसे पंडित जी प्राप्त करके खुद खा लें या फिर प्रसाद के रूप में उसका बांट दें। और आपके घर के प्रवेश द्वार में घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और आपके सीधे हाथ वाली जगह पे घर के कोने में दीपक प्रज्वलित कर दें। आराम से बैठकर भोलेनाथ से विनय करते हुए दीपक लगाएं
बोलें, हे भोलेनाथ, मैंने आपका पशुपतिनाथ व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से रखा है। यह मेरा घर है, महादेव इस घर में अपनी सदैव कृपा बनाए रखें। दिया लगाने के बाद घर आ जाइए और शाम को खाना खा लीजिए। पर जो एक प्रसाद आपने मंदिर से लाए हैं, सबसे पहले उस प्रसाद को खाएं, उसके बाद खाना खाना शुरू करें। खाने में आपको जो भी खाना है वह सभी चीज़ें खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम के खाने में सिर्फ आपको मीठा मीठा खाना है। आप जो चाहो वह खा सकते हो और सुबह और शाम दोनों टाइम आप नमक ले सकते हो। और जो एक प्रसाद का हिस्सा आपने मंदिर से लाए हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ आपको ही खाना है। घर में किसी के साथ उसको शेयर ना करें, किसी को भी ना दें। इसी प्रकार से आपको 5 सोमवार व्रत रखना है। और उद्यापन और अन्य प्रश्नों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। दूसरा प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत से क्या होता है? पशुपतिनाथ व्रत का महत्व का वर्णन आपको शिव महापुराण में मिलता है और इस व्रत को रखने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी कई कथाओं में इस व्रत को रखने का निवेदन किया है। तीसरा प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि क्या है? गुरुजी ने बताया है, इस व्रत में अन्य व्रतों जैसे उद्यापन करने की जरूरत नहीं होती है। बस जब आपके 5 व्रत पूर्ण हो जाएं तो 5वें सोमवार को आपको भोलेनाथ को 108 चीजें अर्पित करनी रहती हैं। 5वें सोमवार को भी आपको पूजन उसी प्रकार से करना है जैसे आपने 4 सोमवार को की है। पर 5वें सोमवार को शाम के पूजन की थाली में आपको 108 चीजें रखना है जो आप भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं। अब ये 108 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। चाहो तो 108 बेलपत्र या फिर 108 चावल के दाने या फिर मूंग के दाने या फिर कोई भी जो आपका मन हो वह चीज़ रख सकते हैं, पर वह चीज़ पूर्ण होना चाहिए। इन 108 चीज़ों को भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके बाद एक श्रीफल मतलब एक नारियल, उसमें 11 रुपये रख के भोलेनाथ को अर्पित करें और भोलेनाथ से विनय करें, हे पशुपतिनाथ, मैंने आपका व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से रखा है। मैं उसका आज समापन कर रही हूँ। मेरा व्रत पूर्ण हुआ है और मेरे से जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो भोलेनाथ मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। बस ऐसे ही करना है। चौथा प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत को घर के एक से अधिक सदस्य रख सकते हैं या नहीं? जी हाँ, घर के जितने सदस्य चाहें वे सभी इस व्रत को रख सकते हैं, पर सभी की पूजन थाली अलग अलग होनी चाहिए, सभी का प्रसाद अलग अलग होना चाहिए और सभी का प्रसाद जो बनेगा वह भी अलग अलग बनेगा। पांचवा प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत में 2 मंदिरों में रख सकते हैं क्या? नहीं, पशुपतिनाथ व्रत में मंदिर नहीं बदलते हैं। 5 व्रत आपको एक ही मंदिर में रखना है। छठवां प्रश्न, सूतक लगने पर पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं क्या? अगर आपके घर में कोई शांत हो जाता है या फिर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो आपके घर में सूतक लग जाती है। ऐसे में आप मंदिर नहीं जा सकते हैं और पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस दिन व्रत तो रखना है, बस पूजन नहीं करना है। और जैसे इस सूतक पूर्ण होगी उसके बाद आने वाले सोमवार से इस व्रत को रखना शुरू कर सकते हैं। व्रत शुरू से रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 सोमवार रख दिए हैं तो आप गैप के बाद तीसरा व्रत रखें, तीसरा सोमवार माने। 7वां प्रश्न, रजस्वला धर्म होने पर पशुपतिनाथ व्रत गिनेंगे या नहीं? रजस्वला धर्म आने पर आपको पशुपतिनाथ का व्रत रखना है, पर इस व्रत के सोमवार को नहीं गिना जाएगा क्योंकि आप पूजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सोमवार को नहीं गिनेंगे। पर रजस्वला धर्म में भी आपने जो व्रत रखा है इसका फल आपको पूरे सोमवार पूर्ण होने के बाद जरूर मिलेगा। 8वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत में भोग कैसे लगाएं? भोग लगाने के लिए आप कोई भी मीठा प्रसाद बना सकते हैं। पूरे भाव से बनाइएगा कि ये प्रसाद मैं अपने महादेव के लिए बना रही हूँ और इसे शाम की पूजन में मंदिर में ले जाकर शिवलिंग के सामने रखकर 3 हिस्से करना है और तीनों हिस्सों को महादेव को अर्पित करना है और एक हिस्सा को प्राप्त करके घर ले आना है जिसको आपको शाम के खाना के साथ खाना है और यह प्रसाद आप शाम को खाना खाने से पहले खाएं। 9वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजा में जल चढ़ाएं या नहीं? गुरुजी को कई पत्र आए थे जिसमें लिखा गया था कि कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शाम को जल चढ़ाने नहीं देते हैं, अभिषेक नहीं करने देते हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो इसमें गुरुजी ने बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप जल चढ़ाओ या अभिषेक करो। आप यदि जल और अभिषेक का सिर्फ छीटन कर देते हो, सिर्फ 1 बूंद अर्पित कर देते हो, तो उसका भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। 10वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत जोड़े से रख सकते हैं क्या? जी हाँ, पशुपतिनाथ व्रत को जोड़े से रख सकते हैं। बस पूजन की थाली प्रसाद दोनों अलग अलग होना चाहिए और प्रसाद को भी 2 बार बनाना होगा। 11वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होने के बाद फिर से यह व्रत को कब से रख सकते हैं? पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हो गया है और आपका मन है कि आपको यह व्रत फिर से रखना है तो आप 2 या 3 सोमवार के बाद इस व्रत को फिर से रख सकते हैं। 12वां प्रश्न, अगर हमसे पशुपतिनाथ व्रत में गलती हो जाती है तो क्या करें? कहीं हमारा व्रत टूट तो नहीं गया? गुरुजी ने बोला है, गलती होने पर घबराएं नहीं। यह व्रत रखवाने वाले भोलेनाथ हैं। गलती हुई है तो वे आपसे परीक्षा ले रहे हैं।
आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके भोलेनाथ से गलती बोलकर माफ़ी भी मांग सकते हैं। 13वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत टूटने में क्या करें? कोई बड़ी गलती हो गई हो, व्रत टूट गया हो, तो भोलेनाथ से माफ़ी मांगकर इस सोमवार को ना गिनते हुए अगले सोमवार को फिर से व्रत आगे बढ़ाएं। 14वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत घर पे रख सकते हैं क्या? वैसे तो गुरुजी ने कहा है कि यह व्रत में जो पूजन करना रहता है उसे आपको मंदिर में ही जाकर करना है, पर आपका शरीर शिथिल हो गया है, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर हिल नहीं सकता है और आपका मन है इस व्रत को रखने का, तो इस व्रत को आप घर पे रख सकते हैं। 15वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत से मनोकामना कब पूरी होती है? गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में कई ऐसे पत्र आए हैं जिनमें व्रत रखने वाले का पहले सोमवार या दूसरे सोमवार को ही मनोकामना पूरी हो जाती है, पर आपकी मनोकामना आपके पिछले जन्मों के कर्मों और आपकी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति के अनुसार समय आने पर जरूर पूर्ण होगी। 16वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत कब से शुरू करना चाहिए? पशुपतिनाथ व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। 17वां प्रश्न, पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजा कितने बजे करना चाहिए? पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजन आपको प्रदोष काल में करनी है, मतलब जब सूर्य ना दिखे पर सूर्य की रोशनी हो, वही होता है प्रदोष काल, तो आपको उसी समय शाम की पूजा करना है। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको मेरा कार्य पसंद आया हो और पूजन की विधि समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।